अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम जिस दुआ पे बात करेंगे वो है बर्बरस एक्यू फिल्म। इससे पहले जो लेक्चर अपलोड किया था उसमें बर्बरस विल्गरस की बात की थी और जोड़ों के दर्द की बात की थी, लेकिन आज जो बर्बरस एक्यू फिल्म है हम इसके इस्तेमाल के मुतालिक बताएंगे कि ये दुआ जल्दी अमराज के लिए और पुराने नज़ले ज़ुकाम और आज के आतिश सिफरस के दूसरे दर्जे में ये इस्तेमाल होती है। दोस्तों इसमें स्किन की अलामात पाई जाती हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें जिस्मानी कमज़ोरी जैसे कि नाक़स तग़ज़िये की वजह से होता है। ये दुआ तमाम गुदूदों को ताकत मुहैया करती है और जिस्म की परवरिश करती है, यानी कि इसका जिस्म कमज़ोर होता है, थका हुआ होता है और जैसे कम ग़िज़ा खाई होने की वजह से जिस्म की नशोनुमा बेहतर नहीं होती, तो ये दुआ ऐसे अमराज में बेहतर काम करती है। इसमें कील, छाइयाँ, दाग बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और ये चेहरे के रंग को साफ़ करती है, ये चेहरे में निखार लाती है। लेकिन इसकी जिल्द खुश्क होती है, ऑयली स्किन नहीं होती, ड्राई स्किन इसमें पाई जाती है और इस पे कील निकलते हैं, छाइयाँ निकलती हैं और अक्सर छिलकों वाली इसमें अरप्शंस होती हैं। चुंदिया पर भिनसियाँ निकलती हैं जो कि चेहरे और गर्दन पर ज़्यादा नुमायाँ होती हैं और दूर तक फैलती हैं। इसकी छातियों में गोमर निकलते हैं और इनमें दर्द होता है। यह सोराइसिस की बहुत अच्छी दवा है। जैसे कि पहले बयान किया है कि ये दवा की अरप्शन जो होती है उसमें से छिलके उतरते हैं, तो इस लिहाज से ये सोराइसिस में ज़बरदस्त काम करती है। इसमें एक्जिमा भी पाया जाता है, लेकिन एक्जिमा ड्राई होता है और जब इंसान बलूगत की उम्र को पहुंचता है तो उसकी वजह से निकलने वाले कील या दाने, उनके लिए भी ये एक ज़बरदस्त किस्म की दवा है। इसमें शदीद खारिश होती है और गुदूदों में सख्ती पाई जाती है, यानी कि अगर मरीज़ की जिल्द खुश्क हो, जवानी के कीले निकलें, चेहरे पे छाइयाँ हों, कील हों, ख़ास तौर पर नौजवानी के वक़्त, तो इसमें ये दुआ एक बहुत ज़बरदस्त और मुफीद दुआ कहलाई जाती है। लेकिन बस आपने सिर्फ इन बातों का ख्याल रखना है कि ये मरीज़ कमज़ोर होता है, नाक़स तग़ज़िये का मालिक होता है, इसके गदूदों में सख्ती पाई जाती है, इसकी जिल्द खुश्क होती है और इस पे कील निकलते हैं, उनमें खारिश होती है और फिंसियाँ ख़ास तौर पर चुंदिया पर और गर्दन के हिस्से में, चेहरे पर ये फैल जाती हैं। और सोराइसिस जिसमें से छिलके उतरते हैं, उसके लिए एक ज़बरदस्त दुआ है। दोस्तों ये एक छोटी सी दुआ थी, लेकिन ये आम तौर पर छोटी प्रेगनेंसी में ज़्यादा बेहतर काम करती है। लेकिन अगर आप उसकी मुकम्मल अलामात देकर अलामात की इज्तमाइयत पर इलाज करेंगे तो फिर 3200 भी अच्छा काम करेगी। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसमें मुकम्मल अलामात इस दुआ की मौजूद होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ आप जवानी की कीलों पे दुआ ना करें, बल्कि उसकी बाकी जिस्मानी अलामात, कमज़ोरी, थकावट और जिस्म का कमज़ोर होना, ये सारी अगर अलामात देंगे तो फिर आप दुआ की सिलेक्शन करेंगे तो उसके लिए ये बड़ी पोटेंसी में भी 230 में भी ये काम करेगी। वरना अगर सिर्फ जवानी की कीलों के लिए या जवानी के दागों के लिए आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर मदर नेचर में यह छोटी ताकत में इसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।